माता की, एक बार बोलो, भारत माता की। सम्मानित मंचस्थ अतिथि, हमारी बाड़मेर के आदरणीय विधायक प्रियंका दीदी, चौटर के विधायक आदूराम जी, हमारे बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब, हमारी जिला कलेक्टर साहिबा, हमारे जिला परिषद के सीईओ साहब, हमारे एसपी साहब, एडीएम साहब, डीएफओ मैडम, बाड़मेर के समस्त जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षकगण, आदर्श स्टेडियम के इस प्रांगण में उपस्थित प्रदेशवासी, बाड़मेर के निवासी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 19वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस पावन अवसर पर मां भारती को नमन करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में सन 1947 तक के लंबे संघर्ष और बलिदान के परिणाम स्वरूप ये शुभ अवसर हमें मिला है। 78वें वर्ष पहले हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अनगिनत बलिदान देकर हमें यह अमूल्य आजादी दिलाई। उनका त्याग, उनका संघर्ष, उनका साहस ही आज के सशक्त भारत की नींव है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारी सेना, अर्ध सैनिक बल, सुरक्षा एजेंसी देश की रक्षा में दिन रात तत्पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि भारत की सुरक्षा अटूट है और हमारी सेनाएं किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर एक उच्च स्तरीय समन्वित अभियान था जिसमें थल सेना, वायु सेना और विशेष बलों ने मिलकर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। यह ऑपरेशन न केवल तेज और सटीक था, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक, ड्रोन सर्विलांस, नाइट विजन उपकरण और रियल टाइम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। इस अभियान का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि ये मातृभूमि और देश की माताओं बहनों की रक्षा और सम्मान के लिए समर्पित था। ठीक उसी तरह जिस तरह सिंदूर एक सुहागिन के सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हमारे बाड़मेर ने उस समय को बहुत करीब से देखा और अनुभव किया। हमारी सेना का शौर्य केवल गोलियों और तोपों से नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और देश के प्रति अटूट निष्ठा में निहित है। चाहे वह कारगिल की बर्फीली चोटियां हो, राजस्थान का तपता रेगिस्तान, पूर्वोत्तर के घने जंगल या समुद्री सीमा, हर जगह हमारे जवान अदम्य साहस के साथ डटे रहते हैं। देश के वीर जवानों के इसी शौर्य, पराक्रम और बलिदान को समर्पित माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा की चंद पंक्तियों का स्मरण करना चाहूंगा। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। हमें अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहना है। आजादी के बाद से अब तक देश ने विज्ञान, तकनीक, कृषि, उद्योग, खेल, हर क्षेत्र की अद्भुत प्रगति की है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया एक बड़े अस्थिर दौर से गुजर रही है। कहीं सीमाओं पर युद्ध की आग भड़क रही है, तो कहीं समुद्री मार्गों पर टकराव, यूरोप में संघर्ष, मध्य पूर्व में तनाव, एशिया में शक्ति संतुलन की होड़, ये सब विश्व शांति को चुनौती दे रहे हैं। सिर्फ हथियारों का युद्ध ही नहीं, टैरिफ वॉर और आर्थिक प्रतिबंधों ने भी देश के बीच खाई बढ़ा दी है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर
आयात प्रतिशुल्क लगाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हिला रही है। ऐसे समय में एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भरता। जब दुनिया का भरोसा टूट रहा है, ऐसे समय हमें अपने उत्पाद, तकनीक, कृषि तंत्र, उद्योग सब कुछ अपने देश में ही विकसित करने होंगे। ये स्वदेशी की असली भावना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में आग्रह किया है कि हम भारतवासी अपना हर त्योहार स्वदेशी वस्तुओं के साथ मनाएं। हमें ये याद रखना होगा कि स्वदेशी वही हथियार है जिससे कभी हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज फिर वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए हमें स्वदेशी की आवश्यकता होगी। आज हम सब संकल्प लें कि अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। अपने कुटीर उद्योग, किसानों, शिल्पकारों और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे।